सरू दीदी, सरू दीदी, वो मैं आपसे कुछ बात करने आया था कि मैं अब जा रहा हूँ तो सोचा एक बार आपसे मिल लूँ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? थैंक यू। देखिए सरू दीदी, बात यह है कि दीदी मत कहिए मुझे। ठीक है, अगर आप कहती है तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? आप पर गुस्सा नहीं हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है। मैं आप पर गुस्सा हो ही नहीं सकती। ये तो और भी अच्छी बात है। तो फिर क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो? आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। वाह सरू दीदी, नहीं आई मीन सरू, देखो सरू, बात यह है कि सरू, सरू बंदा तो नहीं है आसपास? उससे इतना डरते हैं आप? नहीं नहीं, उससे डरता नहीं है मैं, तो उसकी उन मूंछों से डरता हूँ। वो जो तलवार कट मूंछें है ना, उनसे। नुकीले हथियार पर रोक लगाने वाले कानून को उसकी उन मूंछों पर भी रोक लगानी चाहिए। क्यों, आपको डर नहीं लगता? मुझे तो बचपन से बहुत लगता है। राशन कल की चाल में जब आप हमारे मंजिल के आखिरी वाले कमरे में रहते थे, तब से। अब आप एक ही बात को कितनी बार दोहराएंगे? आपने कभी सोचा है कि वो गप मैंने क्यों मारी थी? क्यों? क्योंकि मुझे इस घर में आना है। अच्छा, क्या है इस घर में? मेरा मतलब है, मैंने खिड़की पर एक लड़की को देखा जो बिल्कुल दादी अम्मा जैसी थी, भूली भाली सीधी सादी सी एक लड़की। पर तभी समझ गई। और तभी निश्चय किया कि मुझे इस घर में आना। क्यों? अब देखिए सरू दीदी, नहीं सरू, वो उस टाइम मेरा नर्वस होना स्वाभाविक था। अब स्वाभाविक था या नहीं था, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा, लेकिन मुझे इस घर में आना था, तो इसीलिए मैंने इतनी सारी गपशप की। पर आप एक बात सच बताइए, कहीं सचमुच बंदा तो नहीं है आसपास? वो भी तो कोई बात नहीं, वो बहुत सीधा है। फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछूं? आप हैरान नहीं है कि अन्ना और माँ ने मुझे आपसे मिलने की इजाजत दे दी? क्योंकि वो लोग सीधे हैं और आप चालाक हैं। तो फिर आप उन्हें इतना दुख क्यों दे रही हैं? मैं? ठीक है, अगर आप नहीं कहना चाहती हैं तो मैं चलता हूँ। आपसे सब कह देना ही ठीक होगा। आप ही की वजह से तो मैंने अपने को पहचाना। सचमुच? हाँ सचमुच। आप मुझे मिले तभी तो मैं जान सकी मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आप ही की वजह से। कल की सरू मर चुकी। लेकिन सरू दीदी, नहीं, आई एम सो सॉरी। पछताने की जरूरत नहीं है। आखिर जो मन में होगा वही तो मुंह पर आएगा। मैं आपको दीदी जैसी लगती हूँ, तभी तो आप दीदी कहते हैं मुझे। नहीं नहीं सरू, ऐसी कोई बात है। तो सुनिए, आप ही मुझे ये शादी नहीं करने दे रहे हैं। मैं? लेकिन मैंने क्या किया? आप ही ने तो सब कुछ किया है। मुझे सोते से जगाया। मैं क्या हूँ ये सोचने समझने की समझ ली। मेरे भीतर आत्मविश्वास पैदा किया। आपने मुझे जो कुछ भी दिया वो मैं लेकर उन लोगों के सामने जाकर बैठ गई थी जो मुझे देखने आए थे। मगर मगर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। आसन पर बैठे हुए मुझे बराबर आप दिखाई दे रहे थे। आप। लेकिन सरू, आप चाहे मुझसे कुछ भी करें, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं कह रही हूँ। आसन पर बैठे हुए मुझे बराबर आप दिखाई दिए। मैं आपसे शर्माई, चाय नाश्ता आपको दिया। किसी ने मुझसे कुछ पूछा, मैंने उसका उत्तर दिया, लेकिन
मुझे, किसको मैं दिखाई गई, किसकी हुई? एक अनजाने पराये आदमी से शादी करने के लिए मैं कैसे तैयार हो जाऊं, जिसको मैंने माना नहीं, जिसे जिसे देखा नहीं, अपने को दिखाया नहीं, उसकी पत्नी में कैसे बन जाऊं? मुझे पाप लगता है ये, पाप लगता है। स्मरण से ही रोमांचित आगे सोच ही नहीं पा रहा था कि क्या करूं। ये अजब समस्या आकर खड़ी होगी। मैंने इस नियत से कुछ किया ही नहीं, मेरे मन में इस तरह की कोई चीज कभी उठी ही नहीं। ऐसे मोह बंधन मैंने अपने साथ कभी नहीं पाले थे, और ये सहसा ये प्रत्याशित कैसे घट गया, करने क्या चला था। और सरू 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 देखो, रो मत, देखो सरू रो मत, तुम्हें रोते तभी दरवाजे पर नजर गई, माँ थी, रो रो कर उनकी आंखें लाल हो गई थी। मैं सरू से बोला, देखो सरू, इसके पीछे कोई भी तथ्य नहीं। मैं कब आपसे पूछ रही हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो भी तुम सोच रही हो उसको कोई सिर पैर नहीं। ना हो। इसके अतिरिक्त तुम्हारी शादी की बात जहाँ हो रही है, वो घर परिवार सब बहुत अच्छा है। आपने देखा नहीं है? मैं मानता हूँ, लेकिन सुनने के हिसाब से अंदाजा लगा सकता हूँ। तुम वहाँ विवाह कर लो। आपकी सलाह की मुझे गरज नहीं है, जो बातें मुझे आपसे कहनी थी कह चुकी। लेकिन सरस्वती, तुम्हें काल्पनिक आभास के पीछे इतना अच्छा अवसर गवा नहीं सकती। एक बार गौर से देखो, वो लड़का कितना अच्छा है, वो घर परिवार कितना अच्छा है। मुझे ये सब नहीं सुनना है, आप चले जाइए यहाँ से। लेकिन सरस्वती, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। मैं नहीं करूंगी, अगर करूंगी तो बस एक से ही करूंगी, पर मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। उसका मन नहीं होगा तो उसे बांधूंगी नहीं, उसके लिए पूरी छूट है। वो आया, मुझसे मिला, तभी तो मैं अपने आप को जान पाई। लेकिन सरू बात समझो। आपको बंबई जाना होगा ना, जाइए, ठीक से आराम से जाइए, अपनी देखभाल कीजिए और आनंद से रहिए। भगवान किस मिट्टी से लड़कियों को बनाता है, बिना मतलब की तकलीफ सही। लेकिन सरू, मैं फिर से कहूंगा कि मैंने तुम्हें कभी उस दृष्टि से देखा ही नहीं, मेरे मन में ऐसा कभी कुछ था ही नहीं। सरू, तुम मेरी तरफ गौर से देखो, तुम सब कुछ समझ जाओगी कि सच क्या है। आप चले जाइए, कह रही हूँ ना, जाइए यहाँ से। अन्ना बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आप पर। कहिए, है जवाब? मैं तो हक्का बक्का था, इतनी अच्छी से अच्छी छोड़ता चला आया, और अब ये मुसीबत बिना मतलब। मैं फिर नहीं रुका, चला ही गया वहां से। क्या हुआ? भगा दिया ना उसने तुझे? मुझे तो पहले से ही मालूम था। अब उन लोगों को कल क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। मुझे तो जहर लाकर दे दो तुम लोग, जहर ना खाकर पड़ा रहूं। बंडा, जा जहर लेकर आ। नहीं ना, नहीं तो इसी समुद्र में कूदकर जान दे दूंगा। अरे अरुण, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? अरे अन्ना, ऐसी कैसी बात कर रहे हो? इधर माँ को दुख लग रहा है अन्ना। और यहाँ तो बड़ा सुख ही सुख हो रहा है। आग ही आग हो रही है पूरे बदन में, आग। बंडा, छड़ी उठा मेरी। अरे सुनो, अब इस चुड़ैल को ठीक बता ही देता हूँ। सुनो तो कहाँ है चुड़ैल? सुनो, इस बार अन्ना को रोक नहीं सकता, रोकने की इच्छा भी नहीं हुई। सच कहता हूं, जो कुछ भी हुआ वो मुझे स्पष्ट रूप से अमान्य था। मेरा उससे कोई संबंध भी नहीं था। बस इतना कसूर जरूर था मेरा कि एक ऐसी लड़की के विवाह के लिए थोड़ा प्रयत्न कर दिया जिसकी कहीं शादी नहीं हो रही थी। उसका यह नतीजा। तो जी में आया कि इस बार थोड़ा पड़ जाना ही बेहतर होगा देवी जी पर। खाएंगी तो अपने ही बाप के हाथ का खाएंगी। और ये सोचकर मैं निश्चिंत होकर बैठ गया। वो भी रोई चिल्लाई नहीं,
आवाजें अन्य लोगों की ही आती रही। सुनो, नहीं अन्ना एक और पड़ जाए। जंगली कहीं की चुड़ैल, छड़ी तो टूट ही गई होती, लेकिन मजाल है जो टस से मस हुई हो। देखा बंडा, कैसा सोने जैसा लड़का, इतना बढ़िया घर छोड़कर कहती है एक आवारा से शादी करूंगी, इससे अरुण से शादी करूंगी, अरुण से शादी करूंगी। कहती है पाप है, मरती मर जाऊंगी लेकिन उसके गले में माला नहीं डालूंगी, जैसी हूं जन्म भर वैसी ही रहूंगी। क्यों रे, क्या टोना कर दिया तूने लड़की पर? तुझे घर में रख लिया तो क्या इसलिए कि तू हमारे ही घर में आग लगा दे? अन्ना, मुझे इस बात की बिल्कुल भी कोई कल्पना नहीं। कल्पना नहीं? नहीं अन्ना, मुझे शुरुआत से शक था। अन्ना, मैं सच कहता हूँ, मुझे इस बारे में सचमुच कुछ नहीं पता। भगवान की कसम तो खा के बोल। माँ, भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो लड़की ने क्या अपने मन में अपना आप ही सोच लिया? माँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, आखिर सरू के दिमाग में ये सब चीजें आई कैसे? आप खुद बताइए। मैंने उससे कहा, देखो सरू, तुम जो भी सोच रही हो सब बेबुनियाद है। इसके अतिरिक्त तुम्हारी जो शादी की बात चल रही है वो घर परिवार सब बहुत अच्छा है, लेकिन वो माने तब ना। और माँ, तुम तो वहां पर सब कुछ सुन रही थी, तो बताओ अन्ना को। पता नहीं, सुन तो रही थी। पूछ लीजिए अन्ना माँ से। सुन लिया? एक बार इल्जाम लगाने से पहले 1000 बार सोच लीजिए। मैं उन लोगों में से नहीं कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। अब तो विश्वास हुआ होगा आपको मुझ पर, हाँ? देखिए अन्ना, मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि सरू को उसकी इज्जत के लिए अच्छे से सबक सिखा दिया जाए। अब उन लोगों को कल क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह लेकर जाऊंगा उनके सामने? तबाह कर दिया इस लड़की ने मुझे, तबाह कर दिया। अन्ना, थोड़ी मार और पड़ जाए तो शायद रास्ते पर आ जाएगी। अरे नहीं जी, नहीं, वैसी लड़की अधमरी हो चुकी है। माँ, कर्तव्य के आगे भावनाओं की बात मत करो। तुम्हारी लड़की है तो क्या हुआ, ऐसी गलती करने पर तो अपने बच्चों को भी काट कर फेंक देना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में यही लिखा है। जाने दे तेरी संस्कृति वंस्कृति, लड़की की जान लेनी है क्या? देखिए अन्ना, देखिए माँ, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अभी हम शांत होकर बैठ जाते हैं। अभी हम पर पूरी रात बाकी है ना, हम कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। अभी शांत हो जाइए, आप खाना खा लीजिए। ओ मिस्टर संस्कृति वंस्कृति, उछलो मत, अन्ना को अंदर ले जाओ और खाना खिलाओ। माँ, आप अन्ना को खाना परोसिए। चलिए अन्ना। माँ, चलो अन्ना। 2 को और उस सरू को भी दे दीजिएगा। रेडियो सुनते हैं। हाँ। La bombe. बंद कर रेडियो, चाय पी ले। रात गुजर गई और इस बीच जो एक योजना बनी हुई है कि उन लोगों के पास, यानी सरू की भावी ससुराल वालों के पास अन्ना नहीं वरन उनके
कर्तव्य व परायण पुत्र श्री बंडो अन्ना जी जाएंगे, पर भरसक सहूलियत से, नरम स्वरों में। हालांकि उनके लिए जरा मुश्किल है, फिर भी वे वरपक्ष से विवाह के ना हो पाने की मजबूरी बताएंगे। ये उन्हें अजीब और अपमानजनक तो लगेगा ही, मगर इस योजना से जो एक लाभ हुआ वो ये कि अन्ना के दिमाग का पूरा बोझ अन्ना जी के चिरंजीव के ऊपर पड़ गया। तो संदेश चला गया। संदेश देकर मिस्टर बंडा नहीं श्री बंडो अन्ना जी वापस आ गए। घर में उदासी छाई हुई। क्या हुआ? क्या होना था अन्ना? दे दिया संदेश? हाँ। क्या कहा? क्या कहते? अरे वही तो हम भी पूछ रहे हैं गधे। कहा तो कि अच्छा कहा, बस इतना ही। मुझसे जो कहा था मैंने बता दिया। कौन था? वो थे? हाँ थे। क्या बोले? कहा तो कि अच्छा बोले। अब मुझे नहाने का पानी दो, मुझे शाखा के लिए देरी हो रही है। चल भीतर, देती हूँ। एक रात इस घर में गुजारने के बाद मैं इतना तो समझ गया हूं कि जो कुछ भी हुआ उसमें थोड़ा ही सही पर मेरा हाथ था। मैंने ही उसे प्रोत्साहित किया, प्यार का मंत्र दिया, और देखिए वो मेरे ही प्रेम में पड़ गई। मान लीजिए मैं उसे मिला ही ना होता तो शायद वो इस लड़के के द्वारा भी नापसंद कर दी गई होती, मगर मेरा ऐसा सोचना मूर्खतापूर्ण था। शिवाजी को गठिया रोग हो ही गया, पेशवाई चली गई, महात्मा गांधी की भी हत्या हो ही गई, होली नहीं रुकती, चाहे ब्रह्मा जी ही क्यों ना बचाने आ खड़े हो। और ये होली भी अंततः ऊपर से ही तय होकर आई थी। अन्ना, माँ, मैं अब सुबह की एसटी से ही जाना चाहूंगा। चले जाओगे? हाँ, मेरी वजह से आप लोगों को इतना दुख हुआ, इसका मुझे बेहद दुख है। अरे पगले, तेरी वजह से क्या हुआ? यह सब तो अपने कर्मों का भोग है भाई। कुछ भी कर लो, तकदीर का लिखा मिटता नहीं। भोग नहीं, बदनसीबी है ये, इसमें कोई कर ही क्या सकता है। और फिर तूने तो भरसक प्रयास किया ना, लेकिन जब चुड़ैल की किस्मत में सुख है ही नहीं तो तू कहां से लिख सकता है। जैसी प्रभु की इच्छा। ठीक है, चलो भाई। चलो भैया, अपना बिस्तरा गोल करा जाए। ओहो, सुबह सुबह कौन आ गया? दूध वाला होगा। जी नमस्ते। नमस्ते। पराड़कर जी घर पे होंगे? हाँ, एक मिनट। बंडो, ओ मिस्टर बंडो। नहीं, उनसे नहीं मिलना मुझे। क्या? जी नमस्ते। अन्ना है? अन्ना? अन्ना? अच्छा, आपको अन्ना से मिलना था? जी। मुझे लगा आप इनके वो संस्कृति वाले मित्र होंगे। आप अंदर आइए, बैठिए। जी। बैठिए। ओ, एक मिनट, थोड़ा। अन्ना भी आते ही होंगे। वैसे मैं अरुण, विश्वास कीर्ति। ओ, थोड़े मतलब अजीब किस्म के लोग हैं, पर दिल के बेहद अच्छे, है ना? तो आप बैठिए। अन्ना, जल्दी आइए अन्ना, कोई आपका इंतजार कर रहा है। ये देखिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप और मेरे पैर? और क्या करूं, लड़की का बाप जो ठहरा। अरे तो क्या हुआ? आपकी उम्र और मेरी उम्र गई जहन्नुम में। उम्र की क्या कहते हैं आप? मैं तो आपका 100 गुना अपराधी हूँ, 1000 गुना अपराधी हूँ। अगर अपनी खाल के जूते बनाकर पहनाऊं तो भी आपके अपराध से मुक्त नहीं पहुंच। मुझे तो उदार होकर मुक्त कर। छी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, ये सब कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारी बड़ी इच्छा थी, मगर क्या करें, हमारे पास कोई इलाज ही नहीं था। हम ही अब भागे, और क्या, हमारा ही सिक्का खोटा। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? देखिए, सचमुच ये सब कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका घोर अपमान हमारे हाथ से हो गया। आप लोग कितने बड़े, हम कितने छोटे। नहीं, इस तरह की बातें मत। नहीं, आपका नाराज होना बिल्कुल जायज है। मैं उसके लिए 1000 बार माफी अरे मांगूंगा। उठिए, आप बैठिए।
आप यहाँ बैठ जाइए। देखिए, मैं जरा भी नाराज नहीं हूँ, पर वैसे भी नाराज होने वाली कौन सी बात है। तो क्या आप सचमुच नाराज नहीं हैं? हाँ हाँ, सचमुच, जरा भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है मगर? अब मैं किस लिए नाराज होता? अब जिस तरह से मुझे आपकी लड़की को पसंद नापसंद करने का अधिकार था, वैसे ही आपकी लड़की को भी मुझे पसंद नापसंद करने का अधिकार था। क्यों? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आई मीन इट्स फेयर। या इट्स टोटली फेयर। यानी आपको क्रोध आया ही नहीं? अरे नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस जब आपका मैसेज मिला थोड़ा बुरा लगा। मैं यही सोचता रहा कि ये इनकार क्यों, किस लिए? नहीं भैया, तुझ में तो इनकार करने लायक इतना सा भी दोष नहीं। आपके जैसा वर पाने के लिए 7 जन्मों का पुण्य चाहिए लड़की को। कल तक मैं भी यही सोचता था। कम से कम ये जरूर सोचता था कि अपनी पत्नी से मैं बहुत अच्छा व्यवहार करूंगा, क्योंकि वैसे मैं दिल का बहुत बहुत अच्छा हूँ। और मुझे पता है कि हमारे समाज में स्त्रियों की बहुत उपेक्षा और अपमान होता है। कहीं कहीं तो उन्हें सिर्फ जानवरों जितना स्टेटस मिल पाता है। और ये सब सोचकर मुझे बहुत यातना होती है। होती है भैया, मुझे भी होती है। आपको होती है क्या? होती होगी बीच बीच में, कम से कम उस समय तो जरूर होती होगी जब इस तरह के डायलॉग कान में पड़ते होंगे। मन ही मन मैंने अपने घर का, अपने परिवार का एक बहुत सुंदर चित्र अपने मन में बनाया है। क्योंकि मेरे पास पिता की संपत्ति है, हवेली है, नौकर चाकर है, सब कुछ है। तेज पंडा कर दिया ना सत्यानाश भागिन ने, नखरे चढ़ गए थे चुड़ैल को। और कल जब मैंने आपकी बेटी को देखा तो मुझे लगा कि ये तो मेरे मन में बनाई गई तस्वीर की जीती जागती प्रतिमा है। मुझे बहुत अच्छी लगी वो। मैंने ना कभी सुंदरता की इच्छा की और ना ही उच्च शिक्षा की, बस मन की सुंदरता मैं चाहता था, जो आपकी बेटी को देखकर लगा कि बस अब पूरी हो जाएगी। आप बैठिए ना, कुछ चाय कॉफी लीजिए गरीब के घर की। जी नहीं, कुछ नहीं। नहीं भैया, ऐसे सूखे मुंह नहीं जाऊंगी, जाने दूंगी। जा बंडा, फटाफट चौराहे वाली दुकान से बिस्किट तो लेके आ। हाँ माँ। आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। जी। अन्ना, दरअसल एक इच्छा लेकर मैं आपके पास आया था, या यूं समझ लीजिए कि वो इच्छा ही है जो मुझे यहाँ पर लेकर आ गई है। अच्छा, बहुत अच्छा। अन्ना की गाड़ी कहाँ अटक रही थी ये आप समझ ही गए होंगे। उन्हें विश्वास ही नहीं था। विश्वास रहो नहीं, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा था। यानी कि उनकी बेटी उनका कहा मानेगी भी या नहीं। बच्ची को पीटने के बाद जो एक तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स माँ बाप के मन में पैदा हो जाता है, वही पैदा हो गया होगा। जब उनकी गाड़ी ठीक ही कहते ऊपर अटक गई तो विवश होकर कथा की नब्ज मुझे अपने हाथ में लेनी पड़ी। अच्छा। और फिर इस भले और शरीफ युवक की मांग भी उचित थी। और फिर हो सकता है कि इस मुलाकात से उन दोनों के बीच में बातचीत से उनके निश्चय में फर्क भी आ सकता है। इच्छा क्या है तुम्हारी इच्छा, मुझे बताओ। थैंक्स। मुझे लड़की से जरा मिलना था। I mean, इनकी लड़की से, अगर पॉसिबल हो सके तो। इफ यू थिंक इट्स ऑल राइट, मेरी कोई जिद नहीं है। लड़की से? अन्ना, दरअसल अन्ना, मैं बात करके देखूं सरू से एक बार, अगर आप कहें तो। क्यों मिलना चाहते हैं लड़की से? दरअसल मैं बस उनसे इतना पूछना चाहता हूँ कि उन्हें मैं पसंद क्यों नहीं आया। मुझे लगता है कि मुझे जान लेना चाहिए। ठीक उसी तरह अगर कोई लड़का किसी लड़की को नापसंद कर देता है तो उसका कारण उस लड़की को भी जान लेना चाहिए। ठीक कहते हो भैया, ठीक कहते हो। अन्ना बताइए। हाँ, मिल लूं? बात कर। ठीक है। ऐतराज होगा, इतनी जरा सी बातों पर उसे ऐतराज नहीं होता। अरे आप बैठिए ना। आप बैठिए, घर मेरा ही है। जी, घर तो आप ही का है। आप भी बैठिए।
पूछिए अब, कम से कम मैं कुछ झूठ नहीं कहूँगी। थैंक्स। कल मैंने आपको देखा। पता है मुझे। फिर आपने कहलाया आप इस विवाह के लिए तैयार हैं। एक्चुअली मैं दिल से आपको बहुत ही आई कांट एक्सप्रेस इट, मगर आप मेरे दिल में बहुत गहराई में बैठ गई है। कांट टेल हाउ मच। मगर मैंने और लड़कियां देखी हैं, और जो बातें मैं इतने दिनों से उन सब में ढूंढ रहा था, वो सब मैं आपके भीतर पा गया हूं। मुझे लगता है कि आप मेरी आदर्श पत्नी बन सकेंगी। क्या मैंने जो कहा आपको बुरा लगा? जी नहीं। बहुत दिनों से मैंने अपने घर और अपनी होने वाली पत्नी को लेकर ना जाने कितने सपने बुने, और कल मैंने उन सपनों को साकार पाया जब आपको देखा। स्वीकृति भेजते समय तक मैं बहुत खुश था। आज सुबह तक मैं बहुत खुश था। फिर आज सुबह आपकी यहाँ स्वीकृति पहुंची। मुझे क्षमा कीजिए, पर मैं विवश थी। नो, देखिए, माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। इनकार करने का तो आपको हक था। बस मैं ये नहीं समझ पाया कि आपने मुझे इनकार क्यों किया। मुझमें कमी क्या थी? नहीं, वैसे तो कुछ भी नहीं। बस इतनी बात जानने के लिए आपको तकलीफ दी। और देखिए, मैं अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करूंगा अगर आप मुझे उस इनकार के पीछे की वजह बताएंगे। मैं उसे बहुत ध्यान से सुनूंगा, उस पर विचार करूंगा, और अगर हो सकेगा तो उसे सुधारने की भी कोशिश करूंगा। सचमुच ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप निसंकोच होकर कह डालिए, मैं सब सुनूंगा। मुझे अब मैं ये आपसे कैसे कहूँ, मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ। असल में बात यह है कि आप मुझे कहीं ठीक तरह से दिखाई ही नहीं दिए। यानी क्या? ये आप जानते ही हैं, बिना मतलब उसकी पुनरावृत्ति क्यों? ये सारी बातें मिस्टर विश्वास को मालूम हो गई कि ऐसा मानकर हम आगे चले, क्यों? देखिए, अगर आपसे मिला ना होता तो ये सारी बातें मैं कभी जान नहीं पाता। कितना अजीब है ना ये सब, अद्भुत। आपको ये सब जानकर तकलीफ हुई होगी, मगर ये सच बिन बताए मुझे चैन ना पड़ता। समझता हूं मैं, जो कुछ भी हुआ उस पर किसी का भी कोई बस नहीं था। आई फील वेरी सॉरी फॉर ऑल दैट हैज हैपेंड। मगर क्या आप मुझे एक बात बताएंगी? पूछिए। आप जिनका उल्लेख इतने आदर और इतने प्यार के साथ बार बार कर रही हैं, आपके मन में बसा हुआ वो भाग्यवान पुरुष कौन है? क्या मैं जान सकता हूँ? लेकिन जानने से फायदा क्या? देखिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करके देखूंगा कि वो आपसे शादी कर ले। नहीं, उन पर कोई जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, रहे। और मेरी जिंदगी इतनी महंगी नहीं है। ये मुझे उन्हीं के कारण तो मिली है। ये मैं उन्हीं पर न्यौछावर कर दूंगी। नो, देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी जिंदगी बहुत अनमोल है। अरे, आपको तो हर खुशी का हक है। मैं लाचार हूं, मगर आपको सुखी देखने के लिए इतना तो कर ही सकता हूं मैं। आप मुझे बताइए तो सही, है कौन वो? मुझसे मत पूछिए। मैं जानती हूँ उनके मन में मेरे लिए ऐसी कोई भावना है ही नहीं। उन्होंने कभी मेरे बारे में इस तरह सोचा ही नहीं। मैं आपसे विवाह कर लूं, ये बात वो खुद कई बार मुझसे कह चुके हैं। और जब मैंने उनकी ये बात नहीं मानी, इसलिए कल से वो मेरे ऊपर नाराज है। नाराज है वो मेरे ऊपर। मैं उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये नहीं मान पाऊंगी
हरगिज नहीं। आपसे विवाह करने का विचार भी मुझे पाप लगता है, पाप लगता है मुझे ये। मैं किसी भी तरह खुद को समझा नहीं पाती। कैसे करूं मैं ये विवाह? मुझसे नहीं हो पाएगा ये, हरगिज नहीं। आई एम डीपली डीपली सॉरी। देखिए मैं आपकी क्या मदद करूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। हम अगर एक इच्छा मैं करता हूं कि आपकी अभिलाषा पूरी हो जाए, और ये इच्छा मैं हमेशा अपने दिल से करता रहूंगा, हर वक्त हर दिन करता रहूंगा। चलता हूं। भगवान आपको बहुत खुश रखे। आइए आइए, बैठिए। लड़की की बात का ख्याल ना कीजिएगा। इसकी आंखों में बैठा हुआ संदेह का कीड़ा मुझे साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, बैठूंगा नहीं। बहुत अच्छी तरह से बातचीत की उन्होंने मुझसे, मुझे बहुत फायदा हुआ। बेवकूफ है बच्ची। अरे नहीं, बहुत समझदार है, अकल की कच्ची है, बहुत बुद्धिमान है। वैसे तो होशियार है, लेकिन महाजिद्दी। अब समझदार लड़कियों की जिद पर भी तो ध्यान देना चाहिए। ठीक कहते हो भैया। वैसे इनका परिचय नहीं करवाया आपने? ये अरुण। सरनाइक का अरुण मेहमान है, कल आया था, आज जा रहा है अभी। आई सी। आई कुड सी कि भीतर क्या बातचीत हुई होगी। सो लॉन्ग जेंटलमैन। अन्ना मैम, मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। अच्छा माँ, अच्छा अन्ना। ओके विश्वास, होप वी मीट अगेन। रुकिए। अब मरा, कभी कभी समय ही ऐसा आ जाता है। मेरी मानिए, आप लोग इन्हें यहाँ से जाने मत दीजिए, और पहली लगन में अपनी बेटी की शादी इनके साथ करवा दीजिए। मैं खुद आऊंगा शादी में शामिल होने के लिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ। आपकी बेटी का दिल यहाँ लगा हुआ है, और दिल की व्यथा बहुत बुरी होती है, असहनीय होती है, समझता हूँ मैं। आपकी बेटी को बस इन्हीं के पास सुख मिल सकता है, और अगर आप उन्हें सुखी देखना चाहते हैं ना, तो इन्हें रोक लीजिए, कहीं मत जाने दीजिए। चाहे जैसे भी हो, उन्हें बहुत सुखी होना चाहिए, बहुत। कबूल करता हूं अब कि कथा का सूत्र मेरे हाथ से छूट चुका था। अपनी भावी वधू का विवाह जो वधू के प्रेमी से करवा दे, ऐसा कोई आदमी आपने यहां देखा है कभी? भगवान की कसम खाकर कह सकता हूं कि मैं इस बात पर विश्वास भी नहीं कर सकता था कि ऐसा भी कोई आदमी संसार में हो सकता है। मगर ऐसा आदमी था, और इस समय मेरे सामने खड़ा हुआ था। मैं यहां से तुरंत निकल जाना चाहता था, मगर मेरे पैर उठ नहीं रहे थे। माँ, अन्ना, आप लोग मुझे अपना बेटा समझकर बस मेरी इतनी सी बात मान लीजिए कि अब आगे उन पर कोई जोर जबरदस्ती, कोई सख्ती नहीं करेंगे आप लोग। आपकी जातियों के नीचे उनकी सारी सुकुमार भावनाएं कुचल जाएंगी, मगर उन्हें सुख नहीं मिल पाएगा। आप उनकी भावनाओं पर ध्यान दें, बस वही ठीक होगा। आप दोनों की खुशी के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। आप बस इशारा कर देना, मगर आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप उन्हें कभी दुखी मत होने देना। आपकी परिस्थिति को मैं समझ सकता हूँ, सब कुछ बताया है उन्होंने मुझे, मगर फिर भी आपसे कहता हूँ कि जितना पवित्र प्यार पा लेने का सौभाग्य आपको मिला है ना, उसकी उपेक्षा करना बिल्कुल अपराध होगा। चलता हूँ। चलिए मैं आता हूँ। कैसा भला लड़का है। बिल्कुल देवता। कल ही पहली बार यहाँ आया, कितने प्यार से बात की और चला भी गया। अपनी सरू की तकदीर ही खराब है, और क्या। सरू की क्यों, हमारी भी तकदीर खराब है। इतना झमेला हुआ
लेकिन मजाल है जो इसे गुस्सा आया हो। कहने लगा, मुझे अपना बेटा समझिए। कैसा समझदार है, घमंड तो छू नहीं किया। मैं कहती हूँ क्या खराबी है उसमें? किसमें? अरे उसी में जिसके लिए वो बोल किया। खराबी क्या होती है जी? नहीं सचमुच सोचो तो सही, कैसा अच्छा लड़का है और कल से देख तो रही हूँ। अरे मगर क्या जानती हो इसके बारे में? हाँ, कल पहली बार हमारे यहाँ आया, रह गया, चलो ठीक। अब ये कहता है मैं तुम्हारे पड़ोसी का लड़का हूं, ये भी मान लेता हूं, लेकिन ना इसके आगे का पता ना पीछे का पता, कैसे निश्चय कर लूं? मैं कहती हूँ क्यों नहीं तुम उसी से सारी पूछताछ कर लेते। वैसे मैं तो सब जानती हूँ, 24 घंटे साथ रहकर आदमी का स्वभाव छुप नहीं सकता। लड़का चाल चलन का बड़ा अच्छा है। अब देखो ना, अपनी सरू ने लेके उसे कैसे कैसे तमाशे किए। कहीं उसने ऐसा वैसा व्यवहार किया? उल्टे हमारी ही मदद करता रहा। मैं तो कहती हूँ उसने जो कुछ किया उसमें उसका रत्ती भर भी दोष नहीं। लेकिन बिल्कुल अनजाने हाथ में लड़की का हाथ, उसने यानी जो कहा था वो सुना था ना, वही विश्वास राव ने। आह, लड़का हो तो ऐसा, कैसा समझदार है। वो तो जो कुछ कह गया मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, गलत हो ही नहीं सकता। कम से कम उसकी बात मान के ही समझ बूझ से काम कर लो जी। अब ज्यादा चक्करबाजी में ना पड़ो, अब बहुत हो चुकी फजीयत अपनी। फटाफट बात कर डालो और पक्की कर डालो। अब ज्यादा जिद अच्छी नहीं, बहुत कर ली मन की। लड़की को मारा भी, कुछ फायदा हुआ? अरुण बेटा, मैं कहती हूँ अब रुक रहे हो तो रुक जाओ ना आज के दिन, बाद में चले जाना। जब से आए हो कुछ ना कुछ झंझट चल ही रहा है, कुछ झोंका बना के खिलाया भी नहीं। लेकिन माँ, मैं बाद में आऊंगा ना, जरूर आऊंगा। अन्ना बोलिए ना माँ से। अरे अब ये कह रही है तो रुक जाओ ना, चले जाना बाद में कल से। परिस्थिति अब लगभग पूरी की पूरी मेरे मन में स्पष्ट हो चुकी थी। मतलब कि हवा का रुख किस तरफ है। मैं कॉर्नर होने की कोशिश में जुट गया, यानी कि घर के मालकिन से नहीं, उनसे तो मैं किसी भी पल अलग होकर एसटी स्टैंड पहुंच सकता था। कुछ और ही था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था, मुझे यहां से हिलने नहीं दे रहा था। मैं अनजाने ही एक अव्यक्त मोहपाश से बंध गया था। वो मोहपाश इस घर का नहीं था। वो कौन सी वस्तु थी? वही पगली, जिद्दी, अल्हड़, चतुर, भोली और विचित्र लड़की। उसके ही मोहपाश से मैं निकल नहीं पा रहा था। सच कहता हूं, यह स्थिति मेरे सामने कभी आई ही नहीं थी। भला बताइए, इन सब बातों से मेरा क्या सरोकार? मतलब की जिम्मेदारी, विवाह बंधन जिसे मैंने कभी माना ही नहीं। मैं बेकार का मोह बंधन क्यों ना? मुझे लगा कि अगर मैं यहां से तुरंत निकल नहीं गया तो ये बंधन जीवन भर के लिए मुझसे लिपट जाएगा। यह असंभव है, एकदम असंभव। मैं भला ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा? अन्ना साहब, जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैंने जानबूझकर अपनी आवाज तेज रखी। अन्ना साहब, अब मैं आपको अन्ना साहब ही कहूंगा, मुझे माफ कीजिएगा। माफी की कौन सी बात है रे? कुछ नहीं जी, बातें बना रहा है। जा बंडा, बैग तो उठा इसका। तुम भीतर चुप रहो रख लिया। जरा। नाउ डोंट टेक इट लाइटली। मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को बहुत धोखे में रख लिया। धोखा? हाँ, धोखा ही। अब जैसे कि मेरा वापस जाने का समय हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को सब कुछ खुलकर बता देना चाहिए। अब मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं माँ कि मैं तुम लोगों को किसी भी प्रकार के भ्रम में रखूं। अरे मगर पहले पूरी बात सुन लीजिए मेरी। मैं बिना किसी पूर्व सूचना के आपके इस घर में आ धमा। आपने बड़े उदार होकर मेरा स्वागत किया, मुझको खाना खिलाया, मुझे अपने घर में सोने का मौका दिया। अब मैं इसे आपकी शराफत ना कहूं तो क्या कहूं? बोलिए। इससे और जितनी भी बातें मैंने आपके घर में आकर कही वो सब सरासर झूठ थी। नहीं इससे पहले मैं कभी जंजीरा आया, ना ही आपका मेरे से कोई परिचय, ना मेरा आपसे कोई परिचय, ना मैं आपको जानता, ना आप मुझे जानते। मैंने तो सिर्फ
खिड़की पर आपकी इस लड़की को देखा और तभी निश्चय कर लिया कि मुझे इस घर में आना है। ये कुछ नहीं, इसकी बातों में ना पड़ो। ये हंसी कर रहा है तुमसे। हंसी नहीं कर रहा हूं माँ, सच कह रहा हूं। पहले पूरी बात सुन लीजिए मेरी। जाने दे रे, मुझे क्या तूने यही समझ लिया? सब समझती हूँ मैं। क्या बंडा, बैग उठा, इसका भीतर रख। वापस बंडा, वापस। माँ, मैं तुम्हारे इस घर में रहने लायक नहीं हूं। तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? मैं बंबई में क्या करता हूं, कैसे रहता हूं, इसका जरा सा भी अंदाजा है आप लोगों को? हाँ, बोलिए अन्ना। नहीं। अभी तो आप लोग मेरे कारनामों के बारे में भी नहीं जानते। कारनामे? हाँ, कारनामे ही। मैं इतना बुरा व्यक्ति हूं अन्ना कि मुझे कहते भी शर्म आती है। मेरा चरित्र एक ऐसा चरित्र है जो किसी के सामने रखा नहीं जा सकता। मैं बहुत चरित्रहीन हूं, नीच हूं और पापी भी। चल हो गया, अब तो पछतावा हो रहा है ना? बस ठीक है। पछतावा किस चीज का? इस संसार से या इस दुनिया से मुझे क्या लेना देना? अन्ना, 2-3 को लूट लिया, 3-4 का कत्ल कर दिया, तो इसमें पछतावा करके क्या फायदा? हाँ? अब ज्यादा बकबक ना कर, बहुत हो गई मजाक तेरी। मजाक? हाँ? आप लोगों को अभी भी मेरी बात मजाक लगती है? हाँ? बहुत भोले हैं आप लोग, मानना पड़ेगा, बहुत भोले। अभी आप लोगों ने मुझे मौका दे दिया था कि आप लोगों की इज्जत आबरू के साथ खेल सको। अन्ना, कितना मजा आता ना जब मैं आपकी इस बेटी को अपनी 21वीं बीवी बना लेता। 21वीं? शायद 22वीं। इधर तो अन्ना मैं ढंग से गिनतियां भी याद नहीं रख पाता हूं। मैं सिर्फ लड़कियों से शादी करता हूं, उनके बाद उसे छोड़ देता हूं। बाकी जिम्मा महिला आश्रम का। और अगर लड़की समझदार हो ना अन्ना, तो समुद्र में कूदकर जान दे देती है या रेल की पटरी के नीचे आकर कट जाती है। अरे बंदा, मुझे तो अब भी इसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा रे। ओह, मगर माँ, बंडा को होता था। यही एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति है आपके घर में जिसने मुझे पहली नजर में पहचान लिया था कि कितना फरेबी हो। तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ बंडा में। मानना पड़ेगा, बहुत होशियार हो तुम, बहुत बुद्धिमान। अन्ना, पुलिस को बुलाऊं? सर बुला मेरा। ओह, मैं डर गया। हाँ? पुलिस की चंगुल में फंसने वाला व्यक्ति नहीं हूं मैं। तुम होंगे होशियार, लेकिन बंडा, ये मत भूलो कि मेरी भी बड़े बीहड़ लोगों से जान पहचान है। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना बंडा? कहाँ है मेरी बंदूक? ज्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं, मां कसम गोली मार दूंगा यहीं के यहीं। अन्ना, मैं तुम लोगों को तबाह ना करके अभी वापस जा रहा हूं ना, तो इसके लिए भगवान को लाख लाख धन्यवाद दीजिए। अन्ना, शिकार फिलहाल मेरे हाथों में पूरी तरह फंस चुका है। अन्ना, पीछे पीछे जाओ। अन्ना, अभी भी आपकी लड़की को इच्छा, अभी भी आपकी लड़की को पा लेने की इच्छा मैं अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा हूं। I don't know why, but I'm feeling so sad for this. मगर नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सोचना। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना बंडा? हाँ? अगर मेरा पीछा किया ना, तो याद रखना गोली मार दूंगा। और अगर पुलिस को कुछ बताया, तो याद रखना आत्मा को डायरेक्टली परमात्मा से मिला दूंगा। समझ रहे हो? मैं चलता हूं। मैं भी सोच रहा था कि ये सब बड़ा मेलोड्रामेटिक होता जा रहा है, मगर यहां से निकल पाने का और कोई रास्ता ही नहीं था। मगर जैसे ही देहरी के बाहर आया, पांव एकाएक ठिठक गए। दरवाजे के पीछे छुपी हुई एक चेहरा और उस चेहरे में छुपी हुई व्यथा मेरे मन को कचोटने लगी। हृदय में टीस सी उठी, मन बेचैन हो उठा। मैंने सोचा, मैं ये क्या करने जा रहा हूं? ये कुछ भविष्य में मेरे हाथ नहीं आएगा। ये दोबारा किसी की भी जिंदगी में बार बार नहीं आता। और मैं भागा उसे छोड़कर चला जा रहा हूं।
ये असंभव है, एकदम असंभव। नहीं सरू, सरस्वती, मेरी सरस्वती, ये खाली मेरे द्वारा किया गया एक नाटक था। ये सब बेसिर पैर की बकवास थी। मेरा ऐसा सोचना गलत था। मुझे ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था। और गलती का एहसास होते ही फिर मैं वहां नहीं रुका। पहले ही एसटी पकड़कर मैं सीधे बंबई पहुंच गया। इस अरुण को दुनिया की कोई भी शक्ति बांध कर नहीं रख सकती। ये जन्म से ही स्वतंत्र है और बराबर स्वतंत्र है। बॉर्न फ्री, लिव फ्री। ये बात मेरी मजाक पर, मेरा मतलब है कि अगर कहीं बने तो। 20 बरस गुजर गए, बस हाथ से तो यूं ही कह गया। अब देखिए ना, स्मृतियों को भी बांध कर नहीं रखता। अच्छा बताइए, उस लड़की का क्या हुआ होगा, बता सकेंगे? राइट, इस धर्रे की कहानियों में जो होता आया है वही हुआ। यानी कि ये विश्वास राव, वही अपने हीरोनुमा सज्जन और भावुक कोमल हृदया सरस्वती आपस में विवाह सूत्र में बंध गए। मैंने कैसे जाना? अरे जान गया भाई, कहीं कोई बातचीत चल पड़ी और मैंने कान लगा दिए। बड़ा सुख मिला जानकर। जिस कथा का अंत सुखद, वो पूरी कथा ही सुखद। ये पूरी घटना मेरे जीवन में पानी की एक प्रचंड लहर की तरह आकर गुजर गई। मेरी उससे मुलाकात नहीं, कभी नहीं हुई। होने की संभावना ही कहां थी। कभी सोचा करता हूं कि हो सकता है वो लोग इसी शहर में आकर कहीं बस गए हो तो वो लोग सुखी होंगे कि दुखी होंगे। सुखी होंगे या दुखी होंगे? सुखी होंगे या दुखी होंगे, कैसे होंगे? चलिए, दिमाग की एक कल्पना। वैसे मेरे जीवन में लड़कियां कम नहीं आई, ये तो बस आपसे कह ही गया। वैसे मैं बहुत सुखी हूं, निश्चित रूप से। ओह, बहुत टाइम गुजर गया। अरे भाभी जी बच्चे उब रहे होंगे ना? कोई बात नहीं। अरे बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या कहा? जरा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। इधर आओ। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अरुण विश्वास कीर्तन है। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया? अरुण विश्वास कीर्तन है। अरुण विश्वास? तब घबरा क्यों रहे हो? वो देखो मेरे मम्मी पापा उधर बैठे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। ये लो बेटा, ये लो। अपने मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना।